मोदी वर्ल्ड स्कूल में 4 देशों के और 27 राज्यों के, भारत के 27 राज्यों के बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। जो यहाँ पर हॉस्टल में जितने भी जो विद्यार्थी हैं, ये एक मिनी इंडिया है। और ये जो प्रोग्राम है ना, ये स्पेशली सिर्फ हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है बच्चों का 360 डिग्री डेवलपमेंट कैसे हो। हम यही बच्चों को सिखाते हैं कि अगर जीना है तो एंजॉय करके जियो। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने कम वक्त में यहाँ पर आके ऐसे घुल मिल जाऊंगी। मैं यहाँ पे स्पेशली नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेलने के लिए आई हूँ। हम बच्चों को केवल परीक्षा में सफल करने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। झलको झुंझुनू पे झलको मीडिया पे आपको स्वागत है। मोदी वर्ल्ड स्कूल भाई, जो हॉस्टल के अंदर बच्चा पढ़ा है, आपका माँ बाप ने छोड़ रहा है, बाको मन के हिसाब लागे और आता ही बाको जी के चीज ने देख टिक जावे बा के लिए एक हॉस्टल ईव को प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कराई। आकाश मोदी जी अपने साथ है, डायरेक्टर है, और आज को जो पूरा प्रोग्राम है बाने भी आई करता धरता थे हो साहब, और बड़ो विजन है के पूरा प्रोग्राम हो रहे हो आज को। देखो, करने वाला मैं कुछ नहीं हूँ। पहले तो झलको के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम और ग्रीन नमस्कार। करने वाले सभी विद्यार्थी हैं, सभी अध्यापक हैं और हमारा सहयोग करने वाले सभी अभिभावक हैं। आज का जो कार्यक्रम है, जैसा कि सर ने कहा, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं, फॉर द बॉर्डर्स बाय द बॉर्डर्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल के विद्यार्थियों के लिए। और ये हम हर साल करते हैं ये कार्यक्रम, और छोटे बड़े स्तर पे साल में भी कई बार करते हैं। तो अगर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति इसको देखेगा तो उसे लगेगा कि एनुअल फंक्शन ही है, क्योंकि इसमें कोई कमी नहीं रखी गई है। बहुत शानदार लाइट और साउंड सिस्टम है, बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम्स बच्चों के लिए है, बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ बच्चे आए हैं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि ये आपने सवाल भी पूछा था कि रिज़ल्ट और ये कैसे, दोनों चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जितनी भी विधाएं हैं, बच्चों ने गाने भी गाए हैं, बच्चों ने इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले किए हैं, बच्चे डांसेस भी परफॉर्म कर रहे हैं, एंकरिंग है, साथ ही साथ सारी साउंड एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग भी हमारे विद्यार्थियों ने ही की है। और एक भी क्लास मिस किए बिना, स्कूल का एक भी दिन, एक भी पीरियड बच्चों ने मिस नहीं किया है। यहाँ तक कि एक्स्ट्रा क्लास और सेल्फ स्टडी क्लास भी बच्चे करते हैं, और उसके बाद में हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे बैंड मास्टर हैं, वो सभी यहाँ पर उन्हें तैयारी करवाते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, इसमें बच्चों के लिए ये फॉर्मल इवेंट, ये जो स्टेज इवेंट है, ये तो होंगे ही। इसी के साथ साथ बाद में बच्चों के लिए बहुत शानदार डीजे पार्टी होगी, जो कि बिल्कुल बच्चे एकदम स्वच्छंद होकर के उसके अंदर बिल्कुल डांस करेंगे। बस मैं देखो, जो हॉस्टल जो रह जो बच्चा रहे भाई, बाकी एक आप जो हर आदमी तो शायद भी तरफ कौन ध्यान दे पावे, क्योंकि एक टीचर को फोकस ये रहा कि बस इन नंबर बढ़िया आवे और यो कामयाब हुए। लेकिन भी मन के अंदर जो विदा रहा ना कि मैं घर कहूँ दूर हूँ, मेरा जी किया लगे, मैं अंदर घुट हूँ, मेरी भड़ास क्या निकालो, तो भाई एक भड़ास निकाल पा रहे हो तो काम। देखिए, भड़ास भी अपनी जगह सही है, पर मैं आपको बता दूं कि ये वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने, अगर कुछ समय पहले आपने देखा कि 10वीं का रिज़ल्ट आया था, तो बहुत शानदार रिज़ल्ट इन्हीं बच्चों ने दिया है। और हर साल अपनी जो स्कूल है वो बोर्ड रिज़ल्ट बहुत शानदार देती है। और एक रिज़ल्ट तो एक ऐसी चीज़ है जो कागज़ पे दिख जाती है, पर बच्चों की ये जो कला है, जो उसको दूसरे स्पोर्ट्स भी जो है वो मेडल से दिख जाते हैं, पर ये जो दूसरी तरह की आर्ट्स हैं, इसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये प्लेटफॉर्म भी देते हैं, फिर वो डीजे पार्टी भी, और उसके बाद शानदार स्पेशल डाइट भी बच्चों के लिए बहुत बढ़िया तैयार कराई है हमने। आपसे भी निवेदन है कि आप टेस्ट करके ज़रूर जाइएगा। और ये जो हॉस्टल के विद्यार्थी हैं, इनके लिए ये भी सुविधा हमने कर रखी है कि इनको लाने और छोड़ने, अभी कुछ ही दिनों बाद में समर वेकेशन आएगा, किसी पेरेंट्स को यहाँ पर बच्चों को लेने या छोड़ने आने की आवश्यकता नहीं होती है। नेपाल तक, वेस्ट बंगाल तक, कानपुर हो चाहे पटना हो, अहमदाबाद हो चाहे वडोदरा हो, हर जगह हमारे टीचर जाते हैं, बच्चों का दल लेके साथ में उनको वहाँ तक छोड़ के आते हैं, और जब उनकी छुट्टियां ख़त्म होती है तब लेने भी वही जाते हैं। यानी कि पेरेंट्स को एक दिन भी अपने काम से, अपने व्यापार से अवकाश नहीं लेना पड़ता, ना ही कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। हमारे टीचर जाते हैं और उनको लेकर के आते हैं। तो बात होगी कि टापर ना सिर्फ थे पढ़वा के लिए भेजो, मना मान सौंप दो, मैं मारो समझ रही की केयर करांगा भाई। हो रही है 100% बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को हम पिछले 40 साल से निभा रहे हैं, और ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि पेरेंट्स हमें इतना विश्वास करते हैं हम पे। बिल्कुल सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, यहाँ ले की चीज़ करवाओ थे जगह बारे में सोच कौन सका कि आप स्कूल में हुआ कि आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। एकदम सच बात यही है कि हमारे पास इस समय मोदी वर्ल्ड स्कूल में 4 देशों के और 27 राज्यों के, भारत के 27 राज्यों के बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के भी हैं, मणिपुर,
अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तो है ही है, साउथ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, इतनी जगहों से बच्चे जब यहाँ आते हैं और अभी तो स्कूल को खुले हुए इस सत्र में 1 महीना भी नहीं हुआ है और इस 1 महीने में जो भी बच्चे हमारे पास आए हैं उनको हॉस्टल में घर जैसा कैसे महसूस हो। और साथ ही साथ ये नहीं कि सिर्फ किताबी पढ़ाई करवानी है, सिर्फ परीक्षाएं पास करवानी है, नंबर लाना, नो, इसके अलावा जो पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, जो स्टूडेंट्स को पूरे लाइफ पर काम आता है, उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, उनकी जो प्रतिभा है, उनको बाहर लाने का हम एक मंच देते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ना, ये स्पेशली सिर्फ हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके द्वारा किया हुआ, उनके लिए ही है। आज डे स्कॉलर्स नहीं है, ये हमारा एनुअल फंक्शन नहीं है, ये है हॉस्टल इवनिंग। और हॉस्टल इवनिंग का प्रोग्राम का नाम हम देते हैं रेनबो, जिसमें 7 रंग है, हर तरह का गीत, संगीत, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है और बच्चे ही तैयार करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग जगहों से आए हुए बच्चों में क्या टैलेंट है वो आइडेंटिफाई हो जाता है, बच्चों का एक दूसरे के साथ में घुलना मिलना हो जाता है, उनका मन लगता है। और फिर सबसे बड़ी बात जो हम लोग हमेशा यहाँ पे फोकस करते हैं वो है कि बच्चों का 360 डिग्री डेवलपमेंट कैसे हो, उनके अंदर जो भी छिपी हुई प्रतिभाएं हैं वो सामने आए, उनको एक सशक्त मंच मिले। ये हमारा उद्देश्य है कि बच्चे क्या केवल पढ़ाई अगर करें तो पढ़ाई के अलावा उनको जो हॉस्टल में 24 घंटे का समय होता है, सिर्फ पढ़ाई में तो अगर बच्चे को हम बाध्य करेंगे तो वो तनाव में आ जाता है, वो उसका मन नहीं लगता है। जब तक उसको खेल कूद, उसके मन की जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए वैसे भी लाइफ में ज़िंदगी का क्या मकसद है कि ज़िंदगी को जीना है, एक शान से जीना है, लाइफ में कुछ लाइफ होनी चाहिए। हम यही बच्चों को सिखाते हैं कि अगर जीना है तो एंजॉय करके जियो, पढ़ो तो पढ़ाई को भी एंजॉय करो। और साथ साथ में इसका इतना प्रॉपर बैलेंस हम बना के चलते हैं कि पढ़ाई कहीं भी उनकी सफ़र नहीं होती, पढ़ाई के साथ साथ उनके हर चीज़ के शेड्यूल बने हुए हैं, हर चीज़ के हमारे पास में एक्सपर्ट कोचेज़ हैं, कोरियोग्राफर हैं, म्यूज़िक टीचर है, डांस टीचर है, बैंड मास्टर है, हर एक का इसमें पूरा का पूरा रोल होता है। और ये इसके लिए कोई बच्चों ने एक दिन में तैयारी नहीं की है, ये रेगुलर होने वाली तैयारी है जो उनके नॉर्मल पीरियड्स में, नॉर्मल उनके शेड्यूल में आती है। उसी तैयारी को करते हुए बच्चे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आज रो दौर में कौन सो टीचर सोचा है, सब तो नंबर के पीछे भाग रहे थे, ओवरऑल डेवलपमेंट की क्या बात? यस, यही बात है कि देखिए एक तरफ जो एजुकेशन का सही मतलब है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP जो कहती है, हम उसी को न सिर्फ फॉलो करते हैं बल्कि उसको हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। और हमारा ये मानना है कि नंबर पढ़ाई का एक जो केवल एक पार्ट है, यानी आपका रिजल्ट और आपकी परीक्षाएं और आपकी रैंक आपके जीवन में एक जगह आपको एंट्री तो करवा देगी, लेकिन बाकी सफलता के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग होनी चाहिए, आपके अंदर एक मेल जोल, टीम वर्क, मिलजुल करके काम करना, ऐसी बहुत सारी विधाएं, ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जिनसे जीवन सफल होता है। हम बच्चों को केवल परीक्षा में सफल करने के लिए तैयार नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। वर्ल्ड लीडर्स बनाने का हमारा प्रयास है, ना कि सिर्फ उनको रैंकर बना दिया और बच्चा तनाव में है और जब सामने 2 शब्द बोलने के लिए कहा जाए तो वो फंबल हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता, लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता। हमारे बच्चे देखिए खुद एंकरिंग कर रहे हैं, पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज, मैनेज, प्रॉपरली सारा एग्जीक्यूट करना, ये पूरा इवेंट की तरह। हमारे यहाँ पर यस प्रोग्राम भी चलता है, यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल, तो उसका एक पार्ट है ये कि बच्चों को इवेंट का मैनेजमेंट कैसे करना, पूरी सिस्टम को कैसे तैयार करना, प्रोग्राम को कैसे कंसीव करना, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना, कैसे उसकी मार्केटिंग करना। बच्चों ने खुद ही इसके क्रिएटिव पोस्टर, वीडियो सब खुद ही बनाए हैं। तो ये सारा जो है हमारे बच्चों को सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। आप सिर्फ स्टेज के प्रोग्राम मत देखिए, इसका जो बैकग्राउंड, ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट लाइव चल रही है। और ये बच्चों ने जो किया है वो सारा का सारा बच्चों के द्वारा किया हुआ प्लान। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो और सर और आपने करने खड़े हैं, आप बात तो कर रही है ओवरऑल डेवलपमेंट की, और सर क्या मार्क्स सिर्फ एक आंकड़ो है, बिल्कुल आंकड़ो है, लेकिन बहुत सारे लोग भी आंकड़न भी पसंद करे कि आंकड़ो है। तो आंकड़ा की बात बता दूं, आका ही द्वारा पढ़ाएड़ा आज क्रिकेट के अंदर जो एपी कुमारी को सिलेक्शन हुआ नंबर 90 ज़्यादा है, और जो स्पोर्ट्स के अंदर सेलेक्ट हो रहा है बाका नंबर 90 ज़्यादा है, और जो ओवरऑल स्पोर्ट्स की बात कर लें या फिर कोई और टैलेंट की बात कर लें तो नंबर भी थारा कम को नहीं सर। जी सर, ये रेनबो हॉस्टल
रेनबो हॉस्टल लीव में हाँ। हमारे जितने भी अभिभावक आए हुए हैं और जो भी अन्य लोग हैं उन सबका इस रेनबो प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। उनका हम सबका सम्मान करते हैं। मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि नंबर ले लेना और नंबरों की जो अंक तालिका होती है उसे केवल माता पिता और वो विद्यार्थी जो होता है वही देखता है, लेकिन बच्चे का जो संपूर्ण व्यक्तित्व विकास होता है वो जब भी बच्चा जहाँ भी जाता है वो सबको दिखाई देता है। और हमारे जो यहाँ पर हॉस्टल में जितने भी जो विद्यार्थी हैं ये एक मिनी इंडिया है। इसमें केवल देश के नहीं बल्कि कुछ विदेशों के भी विद्यार्थी हमारे यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं जो भी हमारे दर्शक हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हम बच्चों के लिए जो कुछ भी करते हैं वो एकेडमिक के साथ साथ में स्पोर्ट्स में और ये जो सांस्कृतिक संध्या हो रही है इसके माध्यम से भी हम बच्चों का पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व विकास करते हैं। देखो भारत की प्रदर्शनी जो कि पूरी तरीका में लाग रही है, हर स्टेट का बच्चा अपना करना है। तो सौ पहले जी स्टेट को जो बच्चों है भी आपा बी का शब्द के अंदर क्यों सुनने की कोशिश करा और क्यों जानने की कोशिश करा, तो आप आपकी लैंग्वेज के अंदर आपकी भाषा के अंदर मोदी वर्ल्ड स्कूल के बारे में क्यों मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इस कैंपस की खूबसूरती बयां कर पाऊँ। यहाँ के रहन सहन, यहाँ के हमारे उस्ताद सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ इनका नेचर जिस स्वभाव से हमसे बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने कम वक्त में यहाँ पर आके ऐसे घुल मिल जाऊँगी, पर इन सब लोगों की वजह से, मेरे टीचर्स की वजह से आई हैव जस्ट फिटेड इनटू दिस कल्चर एंड आई एम सो थैंकफुल दैट आई एम हियर। ये कैंपस बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ जब मैं पिछले दो साल से मैं राजस्थान में हूँ, मेरी मैम ने बोला था बेटा राजस्थान में मत जाओ, वहाँ तो सांस भी नहीं आती। मैंने बोला यहाँ तो इतनी सांस आती है कि हमारे यहाँ भी इतनी नहीं आती। पढ़ाई भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे हैं कि हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं। इतने घर पे भी नहीं करते थे। हाँ जी ठीक है। आप थे आंध्र हूँ, हाँ जी। तो आंध्र वाली के अंदर और क्या थे कैंपस के बारे में, मोदी वर्ल्ड स्कूल के बारे में? ఫస్ట్లీ నమస్కారం. నేను ఈ క్యాంపస్కి వచ్చిన తర్వాత నుంచి చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఇల్లు ఎప్పుడు గుర్తు రాలేదు. ఇక్కడ ఫుడ్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ వార్డెన్స్, ఫ్యాకల్టీ లేకపోతే స్టడీస్ అంతా కూడా చాలా బాగుంది. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా ఇంటి గుర్తు అనేది రాలేదు. అంతా చాలా బాగుంది. मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पूरा कैंपस है जो कि फूड है, फैकल्टी है, हमारे वार्डन्स है, स्टडीज़ है, सब कुछ बहुत अच्छा है और घर की याद कभी नहीं आती. इतना अच्छे से देखते हैं हमें. बिल्कुल बिल्कुल स्कूल कैसी है? यह स्कूल घणो ही अच्छो लागे से और मैं अब हिंदी में कहना चाहूँगी कि मैं पहले हॉस्टल से बहुत डरती थी, पर हॉस्टल में आने के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हॉस्टल लाइफ भी कितनी अच्छी होती है. यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एंड स्टडी फैसिलिटीज़ आर वेरी गुड. बंगाल और बच रहे है और जो सबसे ज़्यादा चर्चा बंगाल की है, बंगाली के अंदर क्यों करना है मोदी वर्ल्ड स्कूल के बारे में आपकी भाषा के अंदर? নমস্কার, আমি রোহিন্দ্রিতা। আমি এখানে স্পেশালি শুটিংয়ের জন্য এসেছি। এটা আমার 2 নম্বর হোস্টেল। আমার প্রথম হোস্টেলের থেকে এই হোস্টেলটা প্রচুর ভালো। এখানে নেচার পুরো ভর্তি। আমার প্রচুর অ্যাस्थमा আছে, বাট এখানে এসে আবার নেচারে থেকে থেকে পুরো অভ্যেস হয়ে গেছে। এত ভালো স্কুলটা, পুরো নিট অ্যান্ড ক্লিন সব সময় থাকে। बहुत मीठी और बहुत शालीन और बहुत सभ्य। एक बार और बता दो कि क्या होते हैं बंगाली कमाई? मैं कहीं कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, मेरा यहाँ पे आके अस्थमा का प्रॉब्लम थोड़ा दूर हुआ है क्योंकि यहाँ पे नेचर बहुत ज़्यादा है। और मैं यहाँ पे स्पेशली राइफ़ल शूटिंग के लिए आई हूँ। मैं बहुत स्कूल देख रही थी, राइफ़ल शूटिंग का मिल ही नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे आके मेरा स्कोर जहाँ पे था 314 आउट ऑफ 400, उससे बहुत ज़्यादा 348 आउट ऑफ 400 आ गया है। मैं यहाँ पे स्पेशली नेशनल के बाद इंटरनेशनल खेलने के लिए आई हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। देखो बड़ी शानदार आवाज़ और बड़ा शानील तरीक़ाओं भारत की प्रदर्शनी, यानी पूरे भारत का जितना स्टेट है बैठा का बच्चा और आपकी कल्चर की प्रदर्शनी दे रही। और ये जो आइडियो है हॉस्टल यू को वो बड़ो शानदार है क्योंकि पूरा भारत का बच्चा एक जगह और आप कल्चर ने एक दूसरा जोड़ रही और मिल रही। यूँ बिल्कुल आका दिल भी मिल रही और सारा मिलर आ कह सके कि हाँ मारो भारत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा शानदार है। तो बा प्रदर्शनी आप तक साझा करें हैं आपको प्रयास आपने किसोक लाग्यो, यो आइडियो आपने किसोक लाग्यो और ए जो भारत का भविष्य, भारत की प्रदर्शनी और भारत का कल्चर, अलग अलग स्टेट का कल्चर आके साथ जो बातचीत हुई बा आपने कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जरूर बताजो। वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार से साथ बनाए रखो। बहुत बहुत आभार।